अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कबीर खान है और मैं आप लोगों के लिए अक्सर व पेशतर कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, कोई टिप्स लेके आता रहता हूँ या अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ टू अर्न विदाउट स्किल्स। यानी कि बहुत से लोग हैं जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं। ये दौर ऐसा है, अभी हम लोग एपिडेमिक से गुजरे हैं, कोविड-19 से गुजरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो गए। तो मैं अपने वीडियो में अक्सर व बेशतर फ्रीलांसर वेबसाइट्स का ज़िक्र करता रहता हूँ या कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जी आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं या उस तरीके से कर सकते हैं, इस तरह की कुछ बातें की थी। तो अब अगर लोगों के पास वो स्किल्स भी नहीं है, जैसे ई-कॉमर्स में कुछ नहीं कर सकते, तो भई वो फिर क्या करेंगे? ऑल्दो के इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि जी लाइफ़ में कुछ करने के लिए कोई ना कोई एटलीस्ट आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास कोई एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, या फिर ये है कि आपके पास कोई स्किल्स हो। मैं अभी भी उसी बात पे अपनी जगह मतलब हूँ कायम कि जी ये दोनों चीज़ें होना तो लाज़मी, लेकिन अगर इन केस ये नहीं है, अ पार्ट ऑफ नसीब, लोग बोलते हैं कि जी नसीब होना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि नसीब तो होना चाहिए। अच्छा नसीब ही इंसान को लेके जाता है, वरना मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन नसीब ना होने की वजह से मार खा रहे होते हैं। नसीब तो है अपनी जगह, लेकिन अगर नसीब नहीं है तो फिर भई उसको तो है, फिर क्या करें? तो एक चीज़ है जो समझता हूँ मैं कि हर आम ख़ास बंदे के पास होती है, और वो चीज़ होती है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी आदाब, गुफ्तगू। अगर आपको गुफ्तगू के आदाब आते हैं तो आप यकीन करें आपके पास कुछ ना हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने कोई ना कोई अपने घर के आस-पास कोई शॉप देखी होगी, कोई छोटी-मोटी शॉप या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अगर आप एक करियाने की दुकान की, जनरल स्टोर की बात करें जो कि हर आम और ख़ास इलाके में होती है, छोटी-सी दुकान की भी हम बात करें, तो वो दुकान के पास वो साबुन, सर्फ़ वग़ैरह चीज़ें बेच रहा होता है। एक 10 रुपए वाले में सर्फ़ की मिसाल ले लेते हैं कि जो सर्फ़ होता है उसकी बाइंग कॉस्ट आती होगी उसकी ₹8, तो ₹2 वो रख के आपको एक आम कंज़्यूमर को बेचता होगा। अब कोई उस अल्लाह के बंदे को अगर ये समझा दे कि भाई ये ₹8 भी आपको नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप यकीन करें आपको ₹8 भी नहीं खर्च करने की ज़रूरत है। अगर अगर कोई आपको ये बता दे तो वो कितने अच्छे पैसे कमा सकता है। मतलब आपने कोई एक चीज़ कहीं से उठानी है और दूसरी जगह पहुँचानी है, जिसे जनरल ऑर्डर सप्लायर कहा जाता है आम लैंग्वेज में। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बड़े-बड़े लेवल पे करती हैं, छोटी कंपनीज़ मिडल लेवल पे करती हैं, और जो बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं, वो बिल्कुल लेवल करती हैं। जैसे कि मैं एक बंदे को जानता हूँ कि जो कि पान की जो थैलियाँ होती हैं ना, वो या चिप्स वग़ैरह या माचिस के डब्बे, ये जो है ना इंसान सप्लाई करता था वो, छोटी-छोटी दुकानों पे। और एक मेरे दोस्त थे जो कि ये जो नास पान मसाला होता है ना, जो कि ₹5 का होता है, अच्छा खासा हो जाता है। तो वो बना के जो है ना वो सेल लोकल जो है ना एरियाज़ में पान की छोटी-छोटी शॉप्स पे या वैसी जगहों पे सेल आउट करते थे। अच्छा, ये छोटे-छोटे अमाउंट्स का होता है क्या है कि जब आप ये छोटे-छोटे अमाउंट्स की चीज़ें आप लेते हैं ना, तो ये कैश आइटम पे निकल जाती हैं। मतलब जो सामने दुकानदार होता है ना, वो भी ले लेता है, जिसके पास आप सप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा ढूँढ लें जिसके पास माल पड़ा हुआ हो, आप उसका माल उठाएँ और एरियाज़ में सर्च करें कि जहाँ वो नीड हो, आप वहाँ पहुँचा दें, तो आप अपना एक अच्छा खासा कमीशन रख सकते हैं। देखिए, ना करने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं। अगर आप ना करने के बहाने करेंगे तो 1 लाख 101 बहाने करने वाले जो होते हैं ना, वो कर लेते हैं। मसले-मसाइल सबके साथ होते हैं, परेशानियाँ सबके साथ होती हैं, कोविड सबके साथ आया है, हालात सबके डाउन हुए हैं, जॉब्स सब तकरीबन लोगों की गई हैं। तो क्या वो सब रोडों पे आ रहे हैं? कर रहे हैं ना काम, उस वक़्त भी कर रहे थे, उस वक़्त भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। तो अब एक और मैं टिप दूँ कि देखें, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बात करने की गुफ्तगू है, तो आप जो है वो फ्रीलांसर वेबसाइट्स होती हैं, आप वेबसाइट्स को सर्च कीजिए, उन वेबसाइट्स पे जाइए आप और उन वेबसाइट पे जाके काम ढूँढिए। जैसे कि आजकल चल रहा है कि हमें एक वेबसाइट अगर किसी को बनानी है, ठीक है? और आप उस जगह रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उसी से दूसरी वेबसाइट जो कि दूसरी छोटी-मोटी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे एक $100 की एक वेबसाइट कोई बना के दे रहा है, या कुछ भी कोई भी एक छोटी-सी देख लेंगे वो करके दे रहा है। तो आप
उसको $90 कोट करें और दूसरी वेबसाइट पे जाके आप उसको $70 में लें, तो $20 इसमें आप अपना सिर्फ गुफ्तगू की वजह से, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से कमा सकते हैं। जो सवाल वो आपसे करे वो सवाल आप उससे पूछें, जो जवाब वहाँ से हैं वो जवाब इससे करें आप। तो ऐसा है, बहुत से लोग प्रैक्टिकल लोग कर रहे हैं। फाइवर पे गिग्स बनी हुई हैं, अपवर्क पे जो है ना फाइल्स बनी हुई हैं, प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। बहुत से लोग इस तरह काम करते हैं। अब वर्क चेस्ट है, बहुत फ्रीलांसर है, आर्ली पेड है, 99 है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह। ये तो देखें वो हो गए कि आप डिजिटल दौर में आ गए। आम जिंदगी में आम बंदे को समझाने के लिए मैंने क्या कहा है कि आप अपने आसपास देखें कोई छोटी चीज़, छोटी, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, मतलब ₹1000 में, ₹2000 में आपको माचिस के डब्बे मिल जाते हैं, आपको पान जो है ना पान मसाला बन जाता है। इस तरह की चीज़ें आप जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं तो आप किसी दुकान सप्लायर के पास जा सकते हैं। गूगल पे लिख लें। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई अगर ये बोले कि जी मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके पास ये मोबाइल है, आपके पास ये मोबाइल एक वर्ल्ड है। आप इस मोबाइल में डाल के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको सप्लायर मिल जाएंगे, जो लोग ढूंढ रहे होंगे, कंपनीज हैं जो इस तरह के सेल्समैन ढूंढ रही होंगी, जिनको इस तरह के लोग चाहिए होंगे। फिलहाल काम सीखने की, एक्सपीरियंस के नज़रिए से चले जाएं कि आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि क्या बाइंग होती है, क्या सेलिंग होती है, किस तरह बेचा जाता है। प्रोडक्ट तो एक एटलीस्ट आपके हाथ में होगी। आप ये कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। देखिए, आपने बड़ी बड़ी किताबों में सीखा होगा, लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जी व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस क्या है, हाउ टू डू द बिजनेस। आज मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, आप यकीन करें, ये इतनी गुड़ की बात है ना, इतनी निचोड़ है ना इतनी सारी किताबों का, कि अगर आप वो सुन लें और समझ लें तो आपकी ज़िंदगी सफलता हो जाएगी। बड़ी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, बड़ी गारंटी के साथ। वो ये है कि बिजनेस होती है नीड। एक बंदे की आप नीड पूरी कर दें, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। मिसाल के तौर पे आपको कंघा चाहिए, मैंने आपको कंघा प्रोवाइड कर दिया, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। पूरी 40 किताबों का, लोगों का निचोड़ है ये 2 वर्ड कि नीड्स को पूरी करना, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। भरी पड़ी है, आप वेबसाइट भरी पड़ी है, जैसे मैंने भी आपको वेबसाइट्स का दिया। कोई यूट्यूब पे जो है ना किसी को लाइक्स चाहिए, किसी को जो है वो सब्सक्राइबर्स चाहिए, किसी को फ्रीलांसर को, अपना इन्फ्लुएंसर को अपने फॉलोअर्स चाहिए। और ये तो डिजिटल की चीज़ें हैं ना, इस तरह मतलब मैं अगर बोलता चला जाऊँगा, आप यकीन करें टाइम इतना लंबा होता जाएगा, इतना लंबा होता जाएगा, इतना लंबा होता जाएगा कि ये ख़त्म नहीं होगा। मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। देखिए, आप बिज़नेस करें, आप ये ना करें, आपने अक्सर बेशतर नोट किया होगा, अगर आप कभी गाड़ी में जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो या बस में सफ़र कर रहे हो, तो लोग आपके पास आके ये पेन बेचते हैं। ये बिज़नेस नहीं होता। देखें, ये भीख होती है कि वो क्या कहता है, वो क्या देखें, वो आपको पेन बोलता है, आप लेते हैं। मेजॉरिटी नहीं लेती, मतलब लेते होंगे तो 2% लोग लेते होंगे, 100 में से 2 कोई ले लेते होंगे, वो भी तरस खा के चलो यार मदद हो जाएगी इसकी, हेल्प कर देंगे। उसकी चीज़ नहीं है, मतलब नीड नहीं है। मतलब नीड भी सही लोगों को प्रोवाइड करना, सही जगह सही वक्त पे प्रोवाइड करना, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। वो फिर भीख हो जाती है। तो आप भीख करने तो नहीं निकले ना, आप तो बिजनेस करने निकले। तो नीड को पूरी करना, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। तो आप लोग क्या करते हैं कि जी बस पेन ले लें, आप ले लें, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपने ना, आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। उसके अलावा देखें, अगर कोई इंसान, मैं फिर कहूँगा, जो इंसान करना चाहे ना काम कर सकता है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि जी मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है। इंडीड ये अपनी जगह बात सही है कि आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो है वो स्किल्स होने चाहिए। लेकिन अगर इन केस नहीं है लोगों के पास, तो वो लोग बेचारे क्या करें। तो आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखें, समझें। अब देखें, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। चीज़ें सर्च करना आपका भी काम है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल ज़री दी है, उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला से मांगें, आपको क्यों नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने इंसान हैं सबको ही मिल रहा है ना, अल्लाह ताला ने तो रिस्क का वादा किया है, वो क्यों नहीं देगा। आप थोड़ा सा देखिए, बहाने करने जाएंगे ना तो बहाने बनते रहेंगे। रास्ते निकालें, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर सोचें। अपने आसपास की उंगली पकड़ के चलना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं क्या, कोई भी नहीं सिखाएगा, कोई भी मेंटोर आपको नहीं सिखाएगा। माँ बाप भी होते हैं जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हर बाकी कोई नहीं सिखाता। बहन भाई होते हैं जो कर देते हैं, बाकी और कोई। ये दुनिया बड़ी जालिम होती है, आपको खुद करना होगा।
और आपके पास तो शुक्र है अल्लाह का कि मोबाइल है। पहले के वक्तों में तो आज से अगर 20 साल पहले चले जाएँ तो लोगों के पास, या 25 साल पहले लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होता था, लेकिन वो भी कामयाब हुए हैं ना कामयाब। आज हम बोलते हैं कि दौर में कंपटीशन ज़्यादा है, पहले के दौर में कंपटीशन नहीं था इसलिए कामयाब हो गए। तो भाई पहले इतनी सहूलतें भी नहीं थी, उस वक्त उनके लिहाज से उस वक्त मुश्किलात, तो मुश्किलात हर दौर में होती हैं, ऐसा नहीं होता कि मुश्किल नहीं है। आज आपके पास अगर जो है ना कंपटीशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, आपके पास सहूलियात भी बहुत हैं। आपके पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल को यूटिलाइज़ कीजिए, ये पूरा एक वर्ल्ड है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो चीज़ें आप सर्च करना चाहें। तो बराए मेहरबानी चीज़ों को सर्च करें और बहाने ना तलाश करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफ़रत चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सर्कुलेट करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फ़ीडबैक मुझे इम्प्रूव करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।